हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो आपका 2 चैप्टर खत्म हो गया है। तो 2 एक्सरसाइज खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आज कौन सा पढ़ेंगे? तीसरा वाला प्रश्नावली 7.3। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही वीडियो में पूरा नहीं बना देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है। 1 नंबर 2 नंबर का ही पूरा मैं तो आपको बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आपका किताब का मैथ जो है वो बनाना आरंभ करते हैं। तो देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। शीर्ष किसको बोला जाता है? देखो, ये शीर्ष हुआ। यहाँ देखो, ये दिया हुआ रहता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो, ये दिया हुआ है। तो देखो, सिंपल सा मैथ होता है ये, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आपको हम बता देंगे। और देखो, सबसे समस्या इसमें क्या होता है, मान बैठाने में, जो आप जिस समय मान बैठाते हैं उसी समय ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो बच्चा मेरे प्यारे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखो, नंबर 1 में आपका जो 1 नंबर का मैथ है, ये दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? देखो, 2,3 है, और मेरे प्यारे 1 -0 -1,0 है, 2, -4, यही है। 2, -4 है। तो मेरे प्यारे, यहाँ देखो, ये क्या है? ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ। मान लीजिए त्रिभुज है, क्या मान लीजिए ये बी, ये सी, ये दिया हुआ है। देखो, 2,3 है, उसके बाद -1,0 है। आप इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी त्रिभुज का क्या निकालने बोला है? क्षेत्रफल निकालने बोला है। क्या बोला है? क्षेत्रफल। तो अब देखो, इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है जी, क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे क्या? देखिए, आपको ये उतारना नहीं है, हाँ ये बनाना तो बना लीजिएगा। ये तो क्वेश्चन आपका किताब में या क्वेश्चन में ही दिया हुआ है मेरे प्यारे। हम आपको इसलिए लिख दिए कि समझाने में हमको आसानी हो। तो हमें कहाँ तक लिखना है? देखो, सबसे पहले नंबर डाल देंगे यहाँ 1, उसका लिख देंगे हल। अब यहाँ क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? दिया है। क्या कर देंगे? दिया है। क्या दिया है? देखो, सब कुछ तो दिया हुआ ही है। अब यहाँ देखो, ये x1 होता है, x2 x3 होता है। पहला वाला सब x होता है। अब तीनों x लिख देने से आपको समझ में तो आएगा नहीं, इसलिए हम एक को कर देंगे x1 x2 x3। तो पहला वाला को क्या करेंगे? तो देखो, यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो x1 बराबर है मेरा 2। आपको मैं देखो, x2 बराबर है -1। कोई दिक्कत? अच्छा से लिखना है। x3 बराबर है 2। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, y1 बराबर है 3, ये y1 हुआ। और y2 बराबर है 0, y2 बराबर है 0 मेरे प्यारे। और y3 बराबर है -4। क्या निकलना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखो त्रिभुज, लिख दो, ऐसे लिखो त्रिभुज, कर दो एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है? या त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारे, सिंपल सा होता है। तो आपको हम बताए थे, टेलर में बताए थे कि मेरे प्यारे आपको एक ही पारा याद करना है, 1 2 3। यहाँ समझो, क्या पारा करना है याद? 1 2 3। इसके बाद यहाँ देखो, इसके यहाँ से आता है, एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद डायरेक्ट 1 में आ जाता है। समझे? ये हम बताए थे, तो आज काम आने वाला है। तो पहले क्या होगा, 1/2 देंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे? ऐसा वाला कितना डब्बा देने बोले थे सर? 3 जगह। चलो 3 जगह हम दे देते हैं। दे दिए सर। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ x होगा सर, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ y होगा, फिर y को y से माइनस कर देंगे, फिर y को y से माइनस कर देंगे, फिर y को y से माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या होगा? यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 1, देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब यहाँ देखो, 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद क्या होता है? 2 आ गया, यहाँ 2। तो अब 2 आ गया, तो 2 के बाद 3 है, तो 3 हो जाएगा यहाँ। अब 3 के बाद तो 1 आ गया, फिर 1। अब यहाँ अगर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, देखो 3 के बाद 1, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2। हम बताए थे पीछे वाले वीडियो में, हम अच्छी तरीके से बता दिए थे कि 1 2 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय को बर्बाद ना किया जाए। अब मान बैठाओ, मान को सही से बैठाना है। यही बच्चा गलती कर देता है, और हम भी गलती कर देते हैं, कभी कभी हम भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ देखो, ऑफलाइन वाले में तो दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वाले में दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम आंसर को लिख के पहले ही पता कर लेते हैं कि इसका आंसर कितना है।
ताकि गलत आ जाए तो फिर हम सही कर देंगे। तो चलो 1/2 इंटू मतलब ब्रैकेट x1 कितना है 2, y2 कितना है देखो 0 माइनस y3 कितना है देखो y3 है मेरा माइनस, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, कोई दिक्कत। प्लस x2 कितना है सर x2 है -1, देखो x2 -1 है या प्लस है, प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों y3 कितना है तो -4 है, तो यहाँ देखो प्लस माइनस -4 ही होगा, और y1 कितना है -3। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो बहुत आसान है, ये पूरा चैप्टर ही इजी है। x3 कितना है बोलो तो सर x3 2 है, और y1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3 है, तो 3, और y2 कितना है 0 है तो -0, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो ये दोनों जुड़ेगा तो 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुना छुपा रहता तो 4 ही होगा। अब यहाँ -1, अब ये दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा 4 3 7, तो मेरे प्यारे बच्चों गुना -7 ही होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो ये दोनों जुड़ेगा तो वही 3 को 0 से घटा दो, जुड़ेगा तो नहीं, घटेगा ये, क्योंकि यहाँ इसलिए जुड़ा दोनों माइनस में था, यहाँ इसलिए जुड़ा दोनों प्लस में, वो घटेगा। किसी भी संख्या से 0 घटाओगे तो क्या होगा वही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है सर। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, यहाँ 2 गुना क्या होगा 3 ही होगा, कोई दिक्कत। तो ये जब ये कैंसिल हो जाता है तो हटा दिया जाता है। सर यहाँ क्यों नहीं हटा, क्योंकि यहाँ 2 चिन्ह था माइनस और गुना का, इसलिए। अब देखो 1/2 हुआ, अब इससे गुना और 7 यहाँ माइनस, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो तो 1/2 8 7 15 6 21, तो मेरे प्यारे बच्चों 21/2 वर्ग मात्रा, कोई दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं, समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे में 2 नंबर, 1 नंबर का ही 2 नंबर है, इसको मिटा देते हैं। चलो देखो 1 का ही 2 नंबर है, क्या है -5, -1, 3, -5, 5, यही है मेरे प्यारे, कोई दिक्कत है, सही से उतारे ना, ठीक है 5 1 3, ठीक ठीक बिल्कुल ठीक, यहाँ ये बदल जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा -5, -1, 3, -5 और 5, 2, यही होगा। अब मेरे प्यारे क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसा ही करेंगे, फार्मूला मेरा वही काम आ जाएगा, और लिखना नहीं पड़ेगा हमको, लेकिन आप लोग को लिखना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा, यहां से इसको भी मिटाना पड़ेगा, मिटा देते चलो। अब मेरे प्यारे यहाँ देखो हम करेंगे तो करेंगे क्या, अब यहाँ देखो x1 कितना है, x1 सर -5 है, चलो x2 कितना है सर 3 है, देखो ये x1 हुआ, x2 x3, y1 y2 y3, हम डायरेक्ट यहां से भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझाना है हमको। x2 कितना है 3, और x3 कितना है तो सर 5, बोलो y1 कितना है -1, बोलो y2 कितना है, y2 सर 3, देखो 5 है -5, और y3 कितना है 2, कोई दिक्कत। x1 -5 है, x2 3 है, x3 5 है, उसके बाद y1 कितना है मेरे प्यारे तो -1 है, y2 कितना है मेरे प्यारे तो -5 है, और y3 कितना है तो 2 है, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो x1 कितना है -5 है, y2 कितना है y2 -5 है, y3 +2, तो ये प्लस माइनस -2 ही होगा। अब देखो प्लस x2 कितना है बोलो सर, x2 आपका 3 है, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, y3 कितना है 2 है, y1 कितना है -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो ये 1 है 1, अब मेरे प्यारे बच्चों x3 कितना 5 है सर, +5 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब y1 कितना है बोलो -1 है,
अब मेरे प्यारे बच्चों y2 कितना है, तो माइनस, देखो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, +5। चलो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो -5, यहाँ गुना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 3 गुना 2 1 3। यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ देखो माइनस आ गया, 2 गुना गुना और माइनस, दो चिन्ह एक जगह रहेगा जब भी, तो माइनस का सॉरी ब्रैकेट से बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ देखो +5 देंगे, कोई दिक्कत है। अब यहाँ गुना देंगे, तो 5 से एक जगह 4 बड़ा 5 है, तो इसलिए प्लस ही रहेगा, यहाँ काम खत्म। अब देखो 1/2 होगा, इसको गुना करो, 7 5 35, तो 2 माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ देखो 3 3 9 प्लस 5 4 20। चलो अब क्या हो जाएगा, 9 देखो 0 9 5 14 का 4, पहले 1 गुना 2 कर देते हैं, 1/2 गुना कर देते हैं। अब यार देखो यहाँ कुछ नहीं रहता ना, जब ब्रैकेट के बगल में, जब कोई अगर ब्रैकेट के बगल में कोई संख्या रहे और ब्रैकेट और संख्या के बीच में कुछ ना रहे, तो वह गुना छुपा रहता है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है। चलो 0 9 5 14 का 4, उसका कितना 2 1 3 3 3 6 64, इसको काटेंगे तो 32 होगा। जी सर, तो मेरा आंसर कितना निकला, 32 वर्ग मात्रक। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला, 32 वर्ग मात्रक। ये मेरा आंसर हुआ प्यारा। चलो देखो आसान है बिल्कुल। तो अब 2 नंबर का बनाते हैं, 2 नंबर का। चलो इंक डाल लेते हैं मेरे प्यारे। देखो तो मेरे प्यारे में देखो, आराम आराम से आपको पढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 नंबर में क्या बोल रहा है आपको हम बता देते हैं। मेरा फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, इसी फार्मूला से बनेगा। बोल रहा है क्या ये संरेखीय है, देखो संरेखीय उसी को बोला जाता है जब बराबर दूरी रहेगा। या अगर त्रिभुज में बोलेंगे क्या ये त्रिभुज संरेखीय है, तो मेरे प्यारे बच्चों जब इसका मान इसका मान इसका मान तीनों का बराबर होगा तो वो संरेखीय होता है। तो यहाँ सवाल दूसरा टाइप का है। यहाँ सवाल ये है और किस मान, ये के का की बोला है यहाँ कि के का किस मान से बिंदु संरेखीय होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो सिंपल सा होता है, नंबर 2 लिख देंगे, 2 क्या 1 नंबर। पहले हम क्या करेंगे, मैथ को उतार लेते हैं। तो अब देखो यहाँ बोला है आपका, क्या बोला है 7 -2 है। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5 1 है। उसके बाद क्या है 3 k है, यही है। अब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। देखो तीनों बिंदु संरेखीय तब होता है, मान लीजिए ए बी ये सी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर हो, या इन दोनों का भी बराबर रहेगा तब संरेखीय होता है। और त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर अगर निकल जाए तो वो संरेखीय होता है। लेकिन समस्या आपको संरेखीय नहीं मांगा, बोला के का किस मान से ये संरेखीय होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ क्या करना है वो देखो, ये त्रिभुज का ही मान दिया हुआ है। क्या दिया है, ये त्रिभुज का ही मान दिया हुआ है। देखो ये त्रिभुज का ही शीर्ष है जी, यहाँ देखो ये त्रिभुज है ना, यहाँ देखो 7 -2 है, ये है, और बी का मान कितना है 5 1 है। देखो सी 3 सी का मान क्या है 3 k। अब देखो के का कौन सा मान लेंगे कि ये संरेखीय होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल है मेरा, नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, मतलब नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी अगर मान ले त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल रहता तो उसी से निकाल लेते हम के का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, तो आप क्या लेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 0 ले लेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हल दिया है, क्या करेंगे, जब भी ऐसा आ जाए के का मान निकाले, अगर 3 बिंदु है तो त्रिभुज का ही फॉर्मूला लगाना है, काम खत्म। और जब अगर त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल नहीं दिया गया है तो 0 ले लेंगे बराबर में। या देखो दिया है x1 बराबर 7 और x2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है 5 है, और x3 बराबर 3 है। अब मेरे प्यारे बच्चों y1 बराबर -2 है, y2 बराबर
बोलो y2 बराबर कितना है 1 है। देखो 2 था 2 दे दिए, y2 1 था 1 दे दिए। अब यहाँ देखो y3 बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है। तो वही त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 0। क्या दिया हुआ नहीं है, नहीं है तो 0 ही है। मान लो या कुछ कर लो तो 0 हम बैठा देंगे। चलो यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो 1/2 हो गया। अब यहाँ देखो x1 का मान कितना है 7, y2 कितना है बोलो तो y2 सर 1 है। यहाँ देखो 1 माइनस y3 के प्लस x2 कितना है बोलो तो सर x2 है मेरा 5। तो 5 इंटू y3 कितना है के माइनस, अब देखो y1 कितना है, y1 मेरा है सर -2। तो देखो यहाँ माइनस था यहाँ भी माइनस था तो प्लस हो गया, कोई दिक्कत। बोला x3 कितना है बता तो ये, तो सर 3 है। y1 कितना है सर, तो -2 है सर। और y2 कितना है सर, तो 1 है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों y2 कितना है, 1 है। y2 प्लस में है तो यहाँ माइनस ही होगा। अब देखो क्षेत्रफल है नहीं है तो क्षेत्रफल का मान 0 रख दिया। क्षेत्रफल है नहीं है, क्षेत्रफल का मान हम 0 रख दिए। x1 7, कोई दिक्कत है, सही बैठाना है जी ना गलत बैठा दिए बताओ। x3 कितना 3, y1 है मेरा -2, y2 है प्लस। ठीक है चलो जो होगा देखा जाएगा 1/2। अब यहाँ देखो ये तो घटेगा नहीं तो इससे गुना करेंगे तो 7 एकम 7 -7 के, अब प्लस इससे गुना करेंगे तो दोनों से गुना होता है, इससे भी होगा तो क्या हो जाएगा 5 के प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा बोलो तो 5 दूना 10 हो जाएगा प्लस। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो 3 गुना 2 1 3 -3, कोई दिक्कत सर बराबर 0। अब यहाँ देखो 1/2 ले लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो पहले हल कर लेते हैं, 7 -7 के प्लस 5 के प्लस 10 3 3 9। अब मेरे प्यारे बच्चों बराबर 0। अब देखो 1/2 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो 10 7 17 होगा, 10 7 17 हुआ। अच्छा 17 से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, डायरेक्ट कर दे, चलो कर देते 17, रहने दो नहीं करते ना, यही है ना बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो 1/2, 17 से 9 जाएगा कितना बचेगा 8 माइनस जो 7 के से 5 के जाएगा 2 के बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो नीचे में 1 है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे में 1 है तो डायरेक्ट इससे गुना कर देंगे। लेकिन आप लोग बोले सर ये क्या कर दिया झमेला हो गया, ये हो गया वो हो गया। देखो आपको हम यहाँ समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये इससे गुना हो जाएगा तो खत्म। अगर नहीं करना है तो देखो इससे गुना कर दो, तो नीचे में 1 सबका है, गुना कर दो, इससे गुना करो कितना होगा, डायरेक्ट कर देते तो आसान होता, तो कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो फिर इससे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ये 2 बराबर 0। अब देखो इसको काट दो कितना होगा 4 माइनस यहाँ काट दो 2 2 खत्म, तो के बचा बराबर 0, कोई दिक्कत। तो अब मेरे प्यारे बच्चों के बराबर यहाँ देखो इस पर आएगा तो 0 -4, के बराबर -4 हो जाता, माइनस माइनस खत्म, के का मान 4 मेरे प्यारे, कोई दिक्कत। यहाँ भी कर जाते इससे गुना करते 0 हो जाता, 8 - 2 के इस पर आता, कोई आता, जैसे आपको बनाना है, हम आसान विधि ही बता दिए आपको। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों इसी का 3 नंबर में है, सॉरी 2 नंबर का 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर का 2 नंबर। अब देखो इसका भी वैसे ही बनेगा, त्रिभुज का मान क्या लेना है, इसका भी 0 ही लेना है, दोनों एक ही भाई है ये। यहाँ देखो तो के का मान 4 लेने से संरेखीय होगा, तो यहाँ देखो अब इसको 4 को यहाँ रख दोगे ना, उसके बाद सबका निकालोगे तो बराबर निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो 8,1, उसके बाद कोमा के कोमा -4, उसके बाद मेरे प्यारे 2, -5 यही है। तो ये त्रिभुज का भी दिया हुआ है, क्या त्रिभुज का ही है ना, ये क्या है 8,1 है सर, के -4 है, उसके बाद सर 2, -5 है। और क्षेत्रफल क्या है, नहीं है सर 0 है।
जीरो है, यही है ना, सही उतारे ना। चलो सही उतारे ना, गलत उतार देगी। k-4 2 -5, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ बदलेगा मेरा। देखो बार बार क्या लिखेंगे फॉर्मूला, समय बर्बाद होगा ना। आप लोग लिख लीजिएगा, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे, देखो x1 कितना है, 8 है। सब पहला वाला x है, ये है ना, x का ही मान होता है। x1 8 है, x2 k है, x3 2 है। अब देखो y1 मेरे प्यारे बच्चों 1 है, y2 कितना है, -4 है, y3 कितना है, -5 है। चलो बैठा दो आराम से, प्यार से बैठाओ मेरे प्यारे बच्चों। जैसे उसका नहीं बैठा है वैसे ये भी बैठेगा। तो मेरे प्यारे 1/2 होगा मेरे प्यारे भैया। अब x1 कितना, 8, y2 कितना है सर, -4, y3 कितना है, अब देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो +5। अब मेरे प्यारे भैया x2 कितना है बोलो तो, k है, y3 कितना है, -5 है, y1 कितना है, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस ही होगा, 1। अब x3 कितना है प्यारे सर, x2 है, 2। y1 कितना है, y1 यहाँ है, y1 1 है, 1 है। अब मेरे प्यारे बच्चों y2 कितना है, माइनस है। देखो यहाँ माइनस आ जाए और यहाँ भी माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा, 4। अब देखो क्षेत्रफल कितना है, 0 है, काम खत्म। अब देखो 1/2 2 हुआ। अब यहाँ देखो 8 गुना 5 से 4 जगह 1 प्लस 1 के। अब देखो के गुना 5 1 6 -6, ये के है जी, के प्लस यहाँ देखो 2 गुना 5 होगा मेरे प्यारे, कोई दिक्कत, बराबर 0। अब यहाँ देखो हल करेंगे, 1/2 हो जाएगा, 8 एकम 8 प्लस यहाँ देखो पहले गुना कर लो 6 के। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ समझ में आ रहा है। यहाँ माइनस है या प्लस है तो माइनस ही होगा ना जी। यहाँ देखो 5 दूना 10 बराबर 0। अब यहाँ देखो कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ जैसे का तैसे चलते रहेंगे। तो देखो यहाँ 10 8 कितना हुआ, 18 हो गया, माइनस कितना होगा 6 के, ये जुड़ गया था 18 हुआ 6 के बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इसे गुना करके 0 कर सकते हैं, ऐसे भी होगा, ये 0 खत्म हो गया तो 18 माइनस 6 के बराबर 0, तो -6 के बराबर 0 -18। देखो -6 के बराबर -18। अब देखो के बराबर 18/6, 6 ते 18, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे, अगर ऐसे नहीं करना है तो देखो हम ऐसे बना दो, ऐसे इससे इसको गुना करो, कितना होगा 18/2 माइनस, फिर इससे इसको गुना करो, देखो नीचे में 1 है तो 1 से ही गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 6k/2 बराबर 0। अब यहाँ देखो 2 9 18, 2 3 6, अब ऐसे भी कर सकते हैं, बटे का जोड़ लेके बराबर कितना होगा 0, ये के होगा यहाँ। तो देखो -3k बराबर 0 -9, तो -3k बराबर -9 माइनस खत्म, तो के बराबर 9/3। देखो के बराबर 3 3 9, वही आएगा। जैसे आपको बनाना है, चाहे यहाँ से उधर लेके चले जाइए, यहाँ से यहाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास हमें ना फिर वो बना देंगे। देखो इसमें क्या बोला है, 3 नंबर में बहुत आसान मैथ है, ये कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाना है, फिर मध्य बिंदु से उसका निर्देशांक निकालना है। लंबा है लेकिन बहुत आसान है। ये देखो ये चैप्टर में इतना दम ही नहीं है, जाने ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास कैसा लगा, आशा करते सब अच्छे से पढ़ते होंगे और पढ़ना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर पढ़ाने में कोई गलती हो जाए या भाषा बोलने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।